हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक विद अनुपम रावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव और अभी तक हमने पढ़ा है टेंस वाइज एक्टिव पैसिव। प्रेजेंट का सारा रूल मैंने आपको बता दिया है और आज हम पढ़ेंगे पास्ट का। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? किसी भी टेंस में यदि हिंदी में ता था ती थी ते थे आ ई ए दिया गया हो तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। इंग्लिश में इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो मान लेंगे कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? एक्टिव वॉइस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ये एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं पहले। आपको मैंने बताया है, अगर आपने मेरा जो है पार्ट 1 एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने अधिक से अधिक रूल कवर किए हैं जो बेसिक होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पहले से ही बता रखा है मैंने कि जो है पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जो हमारे दिया गया है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये सीधा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इसको हमेशा माइंड में अपने बना के रखिएगा। जितने भी टेंस, जितने भी जो है एग्जांपल्स होंगे सब इसी पे बेसिस होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कहा जाए सी गेव मी अ बुक। एक्टिव वॉइस है, सी गेव मी अ बुक। ठीक है, मैं आपको बता दूं वॉज किसके साथ लगेगा और वर्ब। ठीक है, अगर कोई भी आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, या फिर जो है प्रोनाउन आई यू वी दे दिया है तो उसके साथ हम वर्ब लगेंगे। सॉरी, आई नहीं है, आई के साथ वर्ब लगेगा। ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट प्रोनाउन है, आई है तो उसके साथ वॉज। ठीक है, आई ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसमें गेव, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब है। ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद लिखा गया था। ऑब्जेक्ट पहचानना मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कैसे पहचानते हैं। वर्ब से प्रश्न करते हैं क्या या किसे। ठीक है, क्या दिया, गेव माने दिया। ठीक है, क्या दिया, ए बुक, ए बुक एक जवाब मिला। दूसरा किसे दिया, मी, मुझे दिया, यानी दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए बुक। ठीक है, तो आप किसी को भी आप ले सकते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मी को अगर लेते हैं तो मी चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा आई में, और आई के साथ लगता है वॉज, आई वॉज। ठीक है, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वॉज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बुक। उसके बाद बाई, बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी किस में चेंज जाएगा, हर में। ठीक, अगर हम इसको अथवा करके अगर हम ए बुक पहले लेते तो तब भी बन जाता ए बुक। ठीक है, वॉज गिवन मी बाई हर। ठीक है,
हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस काफी आसान होता है इसको बनाना, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं निगेटिव का रूल। ये जो है अफर्मेटिव का था, इसके बाद हम निगेटिव का रूल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड ही लगेगा और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, डिड के प्लेस पे हमें लिखना है वाज या वर्ब। फिर नॉट वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म लिखना है। फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट, देन बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए दे डिड नॉट लाइक अस, दे डिड नॉट लाइक अस। ठीक है, अब देखो इसमें डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया दे, फिर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक ऑब्जेक्ट हो गया अस और कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है यानी अस को। अस चेंज हो जाएगा किसमें, वी में, वी। ठीक है, और वाज या वर, वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है, वी वर नॉट, उसके बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद बाई देम। ठीक है, ये रहा निगेटिव का। ठीक है, इसके बाद निगेटिव का ही एक और रूल देख लेते हैं। अगर जो है नेवर दिया गया होगा तो, ठीक है, अगर नेवर दिया है या फिर जो है आपको दिया गया है जो है कोई निगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे नोबडी, नो वन, तो उसके साथ हम डिड नहीं लगाते। ठीक है, उसके साथ हम जो है अफर्मेटिव वाला रूल ही यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में। ठीक है, सॉरी, इसमें एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हम सेम रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, जैसे शी नेवर कुक्ड फूड। ठीक है, सी नेवर कुक्ड फूड। अब नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, असर्टिव की तरह होता है। तो फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है। ठीक है, फूड ऑब्जेक्ट है, तो फूड के साथ जो है क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है सेम यही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, वॉज नॉट कुक्ड, कुक्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, बाई हर। ठीक है, फूड वॉज नेवर कुक्ड बाई हर। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस रहा। ठीक है, इस तरह से अगर निगेटिव कोई वर्ड है, ठीक है, नोबडी, जैसे नोबडी saw him in the market। ठीक है, nobody saw him in the market। अब देखिए इसमें nobody, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव वर्ड है nobody, तो नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, saw वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ये आपका अफर्मेटिव के जैसे ही बना है। ठीक है, हिम इसमें ऑब्जेक्ट, इन द मार्केट ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं, इन। ठीक है, तो हिम ऑब्जेक्ट है, बनेगा नेगेटिव का इसी रूल से। ठीक है, हिम चेंज हो जाएगा ही में, ही और ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। सबसे पहले आपको टेंस ही पहचानना है क्योंकि मिक्स सेंटेंस जब आते हैं तो उसमें टेंस पहचानना मस्ट है। ठीक है, वॉज, उसके बाद नॉट, और उसके बाद नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सा की वर्ब की थर्ड फॉर्म है सी। ठीक है, तो ही वॉज नॉट सीन इन द मार्केट,
इन द मार्केट। ठीक है, बाई नोबडी, यहाँ पे हमें बाई नोबडी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमने आपको बताया था बाई प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ ये सेंटेंस आपका ऐसे ही ठीक है। ठीक, इसको मैंने पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, तो इसके बाद इंट्रोगेटिव का रूल देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप और जो है जिसको एस नो टाइप कहते हैं, और दूसरा डब्ल्यू टाइप। ठीक है, तो एस नो टाइप वाले में जो है हम हेल्पिंग वर्ब डिड को पहले लिखते हैं, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में हम वॉज या वर को पहले लिखेंगे। ठीक है, वॉज वर डिड की जगह सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप का है आपका। ठीक है, यस नो टाइप, इसका एग्जांपल है। ठीक है, डिड आई सिंग ए सॉन्ग, डिड आई सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें डिड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। आई सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें ए सॉन्ग है। ठीक है, और ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लिखते हैं, वॉज ए सॉन्ग। उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाई आई चेंज हो जाएगा मीनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा फर्स्ट टाइप का। और अगर कोई सेकंड टाइप है, डब्ल्यूएस टाइप है, तो डब्ल्यूएस टाइप वाले में जो है कोई क्वेश्चन वर्ड जो है पहले लिखा जाएगा एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में हम पहले ही रहने देंगे, बाकी सेम रूल वही है। ठीक है, जैसे कहा जाए, ठीक है, डब्ल्यूएस टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब जो है पहले लिखा हो। जैसे कहा जाए व्हाई डिड यू abuse them, why did you abuse them। अब देखिए इसमें why, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड, ठीक है, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज, ऑब्जेक्ट देम। ठीक, तो इसको हम जो है जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई को अपने ही जगह पे रहने देंगे। ठीक है, वाई वहीं रहेगा, डिड की जगह पे वाज या वर लगेगा, लेकिन वाज लगेगा के बाद ये देखना हमें ऑब्जेक्ट का नंबर। देन यानी प्लूरल है, यहाँ पे अगर दे हो जाएगा और दे के साथ क्या लगता है, वर। ठीक है, वाई वर दे, वाई वर दे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। ठीक है, बाई सब्जेक्ट क्या है, यू, बाई यू। ठीक है, ये रहा। एक और इंट्रोगेटिव टाइप में हु से जो बनता है क्वेश्चन। अगर आपको जहां नहीं समझ में आ रहा है, आप जो है लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है उसको अच्छे से नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके साथ पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। देखिएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव का ही है एक्टिव वॉइस में जो हु से शुरू होता है। हु के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ना कि डिड लिखते हैं। ठीक है, हु वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस में हु की जगह बाकी सारे टेंस में जैसे हो रहा था हु की जगह बाई होम, वैसे इसमें भी होगा हु की जगह बाई होम लिखना है।
बाई होम, ठीक है। उसके बाद वॉज या वर पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है लगता है किसके हिसाब से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। बाई होम पहले ही लिख दिया, क्यों ऐसा लिखा है? हु का बाई होम क्यों हो जाता है? क्योंकि हु यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होने के साथ ही साथ जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड को हमें पहले ही लिखना है पैसिव वॉइस में, इसलिए हु का जो है होम हो जाता है। हु क्या है? नॉमिनेटिव केस है, और होम क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो जो है कोई सब्जेक्ट हो जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रोनाउन के चेंज होने के हिसाब से। तो हु का होम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और जो है तो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई लगता है, तो बाई हम इसलिए यहाँ पे पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल जैसे कहा जाए, हु स्टॉप्ड यू, हु स्टॉप्ड यू, ठीक है। अब देखो इसमें हु का हो जाएगा बाई होम, बाई होम हो गया, ठीक है। और बाई होम के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर ऑब्जेक्ट यू के हिसाब से। यू का यू ही रहता है, ठीक है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों यू होता है, तो वर लगेगा। बाई होम वर यू स्टॉप्ड, बाई होम वर यू स्टॉप, तुम्हें किसके द्वारा रोका जाता है, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का भी, ठीक। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा, ठीक है। और वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा चलेगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।